सिद्धाणं कमलेशवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गणाहो जीव की जो को जय निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदीव अनुभव करो सदीव। हाँ जी, श्री जैन सिद्धांत परिचय ग्रंथ बड़ा स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर चल रही है मागणा। मागणा के अंदर जीव की खोज चल रही है और जीव की खोज के अंदर में पढ़ रहे हैं अपन लोग उपयोग। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? उपयोग। उपयोग बहुत महत्वपूर्ण शब्द हमारे जैन शासन का है, उपयोग। उपयोग का उपयोग करो, सदुपयोग करो, है? उपयोग का दुरुपयोग मत करो। प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग, योग, सब शब्दों को सुना बहुत होगा आप लोगों ने, लेकिन ये होता क्या है, इसका अलग अलग परिभाषा जो है मतलब खोलते हैं कि कैसे कैसे ये है। तो सबसे पहले उपयोग की परिभाषा है, जीव के लक्षण रूपी चैतन्य निर्धारित परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग क्या है, पहले उपयोग समझो, उपयोग क्या होता है। जीवो उपयोगो लक्षणम, ये तत्वार सूत्र का अधिकार नंबर 2 सूत्र नंबर 8 है कि जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण उपयोग है। अपन लोग पहचानने जा रहे हैं जीव को, खोज किसकी कर रहे हैं? जीव की। तो वहां पर क्या लिखते हैं, जहां जहां उपयोग मिलेगा वहां वहां जीव मिलेगा, और जहां जहां उपयोग नहीं होगा वहां वहां जीव भी नहीं हो। उपयोग मैंने यूज नहीं, कोई चीज यूज करने तो बोलते हैं उपयोग कर लो भैया, इसका उपयोग कर लो, है? पट्टे का उपयोग कर लो, स्टील का उपयोग कर लो, इसका उपयोग कर लो। उपयोग मैंने ये नहीं, उपयोग मैंने परिवर्तन, वर्तन। किसका वर्तन? चेतना का वर्तन, चेतना का परिणमन, उसको बोलते हैं उपयोग। अपन लोग तो आम भाषा में बोलते हैं उपयोग मैंने क्या होता है भैया, कि उपयोग करो भैया, समय को उपयोग करो, इसका उपयोग करो। यहाँ उपयोग का मतलब ये नहीं है। यहाँ उपयोग का मतलब क्या है, क्या है कि जो ज्ञान का परिणमन है उसको बोलते हैं उपयोग। यह स्वभाव की बात नहीं है, स्वभाव के परिणमन की बात है, क्योंकि स्वभाव परिणमन में नजर आता है। परिणमन के द्वारा स्वभाव नजर आता है कि भैया यहाँ पर वस्तु है। ये कैसे पता लगा आपको? उपयोग को देख करके। जितने भी जीव होंगे, एक इंद्रिय होंगे, दो इंद्रिय होंगे, जितने भी जीव होंगे, वहां पर उपयोग आपको जरूर पाया जाएगा, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है और इस लक्षण के द्वारा जीव की पहचान होती है। तो सूत्र दिया उसके अंदर, जीवो उपयोग लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है। तो बाद में कहा कि उपयोग के कितने भेद हैं? कहने लगे उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। दो भेद दिए, इसलिए कहा जीव की पहचान जो करो किससे करो? उसके उपयोग से करो। उपयोग देखो, एक होती है चेतन, एक है चैतन्य, एक है चेतना। बोलो शब्द प्रश्न सार जी की पढ़ा रहा हूँ आपको। चेतन, चैतन्य और चेतना। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। हम दो, हमारे दो। यहाँ एक ही है, जो है उसी के अंदर है जो कुछ है। मैं चेतन, मेरे गुण चैतन्य और मेरी पर्याय चेतना। द्रव्य माने वही का वही, अन्वय बोलते हैं इसको, वही का वही, वही का वही, इसको तो अन्वय। अन्वय है वो द्रव्य है, अन्वय है सो द्रव्य है। और गुण होते हैं चैतन्य, गुणों को बोलते हैं चैतन्य। ज्ञान दर्शन गुण है, भेद है ना उसके। वस्तु तो वस्तु है, चेतन चेतन है। चेतन के अंदर गुण है, जैसे सोने के अंदर गुण है, मीट रसगुल्ले के अंदर गुण है। गुण होते हैं ना उसके। तो पहचान किससे होती है? गुणों से होती है। किसकी होती है? वस्तु। वस्तु की होती है। किससे होती है, किसकी होती है ना? वो समझा रखा है। रिश्ते देखने गए, लड़का कैसा है? ये लड़का बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है? 10 गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फैक्ट्रियां हैं। ये सबसे पहचान, लड़की की पहचान कराई। ऐसे ही यहाँ पहचान कराई किसकी? चेतन की।
किससे? चैतन्य से। क्यों? क्योंकि जीव को चेतन का सीधा परिचय नहीं है, इसलिए चैतन्य से पहचान कराते हैं। इसलिए अतद्भाव जो है वो चैतन्य का लक्षण है। अतद्भाव, अतद्भाव माने वो वस्तु के अंदर तो है, भेद रूप है। वस्तु के अंदर तो है लेकिन कैसे हैं? भेद रूप। भेद रूप है। उन भेद के द्वारा अभेद की पहचान करना। भेद के द्वारा अभेद की पहचान करें। पहचान करना। पपीता कैसा होता है? पपीता पीला होता है। लाया पपीता पीला लाया। ये कब कब उसका खाने का प्रयोजन क्या है? उसको पपीते को खाने का प्रयोजन है। किस लिए पहचान कराई उसकी? वस्तु की पहचान कराने के लिए। तो चैतन्य उसके गुण है और चेतना उसका परिणाम है। चेतना उसका भाव है जिसको उपयोग बोलते हैं। मैंने पढ़ाया क्यों आपको ये? क्योंकि जो चेतना है ना वो उपयोग से जुड़ती है। चेतना किसकी? चैतन्य की। चैतन्य किसका? चेतन का। तो सब चेतन चेतन चेतना सुने होंगे। चेतन चेतना। आपको लगता है वो ये तो सब एक ही है। चेतन हुआ चेतना हुई, एक बात एक ही तो है। ये भाई साहब बहुत बड़ा फर्क है इसके अंदर। चेतना माने व्यतिरेक। एक होता है अन्वय, एक होता है व्यतिरेक। क्या होता है बोलो? एक होता है, एक होता है अन्वय और एक होता है वे व्यतिरेक। व्यतिरेक। अन्वय माने वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। द्रव्य कैसा है अनादिकाल से? वही। वही का वही, वही का वही वही, का वही। वही, वही का वही। और व्यतिरेक माने वही का वही नहीं, मतलब बदलता हुआ। वही का वही नहीं, वही का वही नहीं, वही का वही नहीं। नहीं, पर्याय बदलती हुई हैं। उपयोग बदलता हुआ है और चेतन वही का वही है। ये प्रश्न सार जी गाथाएं हैं सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चेतन, चैतन्य, चेतना, इसके अंदर जो उपयोग लक्षण है वो चेतना है। समझ में आया? उपयोग माने जानने की क्रिया। उपयोग माने जानने की। ज्ञान का काम जानने का है। ज्ञान जानता है, सब कुछ जानता है और जानने के अलावा कुछ और करता भी नहीं है। तो दर्पण का काम क्या है? दर्पण का काम क्या है? झलकाना। झलकाना का काम है ना दर्पण का। आसमान की तरफ रखा है, दर्पण में क्या दिख रहा है? आसमान। और उल्टा कर दिया, रख दिया फर्श फर्श की तरफ कर दिया उसको उल्टा। तो अब भी कुछ झलक रहा है, नहीं झलक रहा उसके अंदर? ये स्वभाव बदल गया उसका। ऐसे कम जानना कि ज्यादा जानना, थोड़ा जानना कि अधिक जानना, बात वो नहीं है। बात क्या है? जानना। बात क्या है? जानना। तो उपयोग माने जानने की क्रिया, और उपयोग जानने की क्रिया को बोलते हैं चेतना। क्या बोलते हैं? उपयोग जानने की क्रिया को कहते हैं चेतना। उसको चेतना। एक योग होता है, योग मन का, वचन का, काय का योग। और आत्म प्रदेश में कंपन। योग मैंने होता है जोड़। योग मैंने प्लस करते हैं प्लस। वो योग क्या करता है? आत्मा के स्पंदन को मन वचन काय से जोड़ देता है। उसका नाम है योग। लेकिन यहाँ योग नहीं है, यहाँ है उपयोग। उपयोग क्या है? वो उसका व्यापार। किसका व्यापार? ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान का प्रयोग करो, इसलिए कहते हैं ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, ज्ञान का सदुपयोग करो। मतलब अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानो। ये ज्ञान तेरा ज्ञान स्वभाव ही है, ऐसा जानो। आत्मा की सीमा अपने उपयोग से बाहर नहीं है। ये तीन चीज बताई ना आपको। चेतन, चैतन्य और चेतना। 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 इन तीन से बाहर मेरी सत्ता है ही नहीं। मेरी सत्ता किसके अंदर है? केवल इन तीनों के अंदर। इन तीनों से बाहर मैं जा सकता ही नहीं। पर वस्तु पे झलकने में आती हैं, बात बराबर है। लेकिन मैं पर वस्तु रूप नहीं होता, पर वस्तु मुझ रूप। नहीं जी। हाँ। गोमट सार जी, जीवकांड, गाथा नंबर 166। जीव का जो भाव ज्ञेयों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसका नाम उपयोग है। पढ़ता हूं दोबारा आराम से, समझो इस बात को। गोमट सार जीवकांड किसका लिखा हुआ है? गोमट सार जी ग्रंथ। कौन बताएगा क्लास के अंदर से? गोमट सार किसका लिखा हुआ है? नाम सुना है नहीं सुना? पहले बताओ। मैं तो गोमट सार नाम सुना नहीं सुना? नहीं। बताओ कैसे चला? गोमट सार जी ग्रंथ है, दो भाग हैं उसके, जीवकांड कर्मकांड। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ है वो।
उसके अंदर गाथा नंबर 66 167 लिखी है उसके अंदर। उसमें लिखा है जीव का जो भाव, जीव का जो उपयोग, जीव का जो ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों को ग्रहण करती है, ज्ञेयों को ग्रहण करने पर्वत होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम योग। योग। चेतन द्रव्य, ज्ञान मेरा गुण, जानना मेरी पर्याय। मैं आत्मा, ज्ञान मेरा गुण, जानना मेरी। पर्याय। बोलो दोबारा, क्या बोला? मैं मैं जीव, जीव, ज्ञान मेरा गुण, ज्ञान ज्ञान मेरा गुण, और जानना मेरी पर्याय है। जानना मेरी। ये जानना है ना, ये पर्याय जानती है, सबको जानते हैं, पढ़ा रहा हूँ तो जानते हो ना आप इसको। तो ये जानन जो है, जानने की शक्ति जो जीव की है, ग्रहण करने की शक्ति जो जीव की है, जानन रूप, उसको बोलते हैं उपयोग। इसके द्वारा ही जीव तत्व को समझता है, सब बातें समझता है, कार्य करता है, फंक्शनिंग करता है। किसके द्वारा? इस उपयोग के द्वारा। ये उपयोग गोमट सार जी गाता है 166 167। 167 के अंदर दिया है भेद उसका। किसका भेद दिया है? कि इसका उपयोग का भेद दिया है इसके अंदर। पढ़ाएंगे अभी, उपयोग का भेद नीचे आ रहा है इसके अंदर। जीव का तो हैं? जीव तो जीव तो प्रतिक्षण उपयोग कर रहा है, प्रतिक्षण कर रहा है। कोई भी जीव बिना उपयोग के कभी नहीं रह सकता। वो भले सुखरूप हो, शुभ रूप हो, अशुभ रूप हो, शुद्ध रूप हो, कुछ भी हो, लेकिन जीव जरूर उपयोग तो करेगा, बिना उपयोग के नहीं रह सकता। उपयोग दो जनों का होता है, एक छदमस्त का होता है, एक केवली का होता है। उपयोग सब जीवों को होता है, दो फाड़ करी उपयोग की, एक छदमस्त की और एक केवली की। 12वें गुण स्थानावर्थी छदमस्त, और 12वें से ऊपर सब केवली। जो छदमस्त का उपयोग है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। इतनी तेजी से बदलता है कि पता नहीं लगता। जैसे पहले दर्शन होगा, फिर मति ज्ञान के अंदर या अवग्रह अवाय धारणा होंगी, उसके अंदर 336 भेद होंगे, और फिर एक श्रुत ज्ञान में विषय बनेगा। और वो तेजी से परिणमन चलता रहता है अंदर में, ज्ञान का जो परिणमन है वो तेजी से बदलता रहता है, दर्शन ज्ञान का, दर्शन ज्ञान का। जब छद्म जो केवली भगवान है, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, क्रम से नहीं होते। जैसे आप किसी वस्तु को देखते हो ना, छद्म। आपने किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, तो देखते एक सेंस आती है आपको, पहले बहुत कुछ काम हो जाता है उसके अंदर। आप व्यक्ति को पहले देखते हो, देखते ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनने के बाद आप उसको ध्यान लगाते हो, उपयोग एकाग्र करते हो, फिर पहचानने में आता है कि अरे ये तो व्यक्ति है। और जिनको हम बहुत अच्छे खासे परिचय में हैं, उनके साथ भी ऐसी गणना है डेली की। आप पति हैं पत्नी है, साथ में रहते हुए हो ना, तो डेली जब देखते हैं सुबह को, तो एक दिमाग काम करता है कौन है। ये तो डिसाइड होता है पत्नी है, तो कोई और आ जाए तो सामने, तो ज्ञान नास्ती कर देता है। कब? जब देख के निर्णय करता है तब। उससे पहले बहुत काम हो जाता है, स्मृति का, ज्ञान का विषय है, बहुत काम हो जाते हैं इसके पीछे। तो छदमस्त का जो दर्शन ज्ञान है, वो एक साथ काम करता है, और जो जो केवली का दर्शन ज्ञान है वो एक साथ काम करता है, और छदमस्त का क्रम पूर्वक, पहले दर्शन फिर ज्ञान, पहले दर्शन फिर ज्ञान, ऐसे काम करता है। हमारा छदमस्तकों का ज्ञान जो है ना, उपयोग क्रम से काम करता है, ऐसे इकट्ठा काम करता है। मति श्रुत का ज्ञान भी होता है ना, वो एक साथ काम नहीं करता, वो क्रम पूर्वक काम करता है। एक टाइम में एक इंद्रिय जान सकता है। मति ज्ञान की जो पराधीनता है, वो टोडर मंजिल लिखी है मोक्षमार्ग भाषक के अंदर। मति ज्ञान की पराधीनता, बाहर विषय होने पर जानेगा, प्रकाश आदि की व्यवस्थाएं होंगी तो जानेगा, है, और एक एक क्रम से जानेगा। ऐसा नहीं कि आंख से देखता भी रहे और जीभ से चखता भी रहे और दोनों का काम सेम हो जाए। एक व्यक्ति पिक्चर हॉल में बैठा हुआ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पिक्चर देख रहा है, अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, और एसी चल रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ठंडी ठंडी अपना, और स्वाद ले रहा है, मजे कर रहा है, और मन भी अच्छा उसका हो रहा है। पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ चल रहे हैं उसके, सबका मजा एक साथ ले रहा कि नहीं ले रहा? बताओ जी। कर्म बदले, कर्म बदले। वो सबका मजा एक साथ ले सकता कि नहीं ले सकता? नहीं, कर्म बदले। पहली बात तो मजा नहीं है, सजा है। वो दुख है, सुख नहीं है, पहली बात तो ये है। देखो दुख भी जो है ना, वो एक साथ नहीं आ रहा, वो कर्म पूर्वक एक एक इंद्रिय का आ रहा। जिस समय स्वाद चख रहा है उसमें सुन नहीं रहा, जिस समय सुन रहा है उसमें देख नहीं रहा, जिस समय देख रहा है उसमें सूंघ नहीं रहा, जिस समय सूंघ रहा है उसमें मन काम नहीं कर रहा उसका। एक एक इंद्रिय का विषय एक ही बार में बन रहा उसका, ज्ञान का विषय। वहां इंद्रियों का विषय तो हमेशा है, ज्ञान के अंदर एक एक कर्म से बनेगा। ज्ञान के अंदर कैसे बनेगा? कर्म से। एक एक कर्म कर्म से है। जैसे आपके यहाँ ट्रेन निकली, वो 500 की स्पीड, और ट्रेन ठैक से निकल गई आपके सामने से, कितनी देर लगी निकलने में?
1 सेकंड, 500 की स्पीड की ट्रेन पे निकलने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, निकल गई तो फटाक से। और आपने भी देखी क्या, निकली ट्रेन, तो आपको लगी ट्रेन पूरी निकल गई, लेकिन एक एक डब्बा अपने अपने क्रम से आया कि नहीं आया? या आगे पीछे हो गए डब्बे में, आपको याद में नहीं आया, एकदम से एक ट्रेन पूरी की पूरी ख्याल में आ गई, तो डब्बे एक हो गए, उसके डब्बे अलग अलग हैं। एक ही। डब्बे अलग अलग हैं भाई साहब उसके, वो ज्ञान में एक साथ आ रहे हैं लेकिन हैं अलग अलग। ऐसे ही हमें लग रहा है ज्ञान का विषय एक साथ बन रहा है, लेकिन एक साथ नहीं बन रहा। कैसे बन रहा है सब? क्रमबद्ध। अलग अलग, एक टाइम में एक, एक टाइम में एक, एक टाइम में एक, एक टाइम में एक। और उसके अंदर भी एक का जो ज्ञान है वो अंतर्मुख से आदि नहीं है, अंतर्मुख का जरूर बदल जाएगा। वो क्षण में बदलता है, क्षण में बदलता है, और ये जो बदलाव है ना, ये दुख का हेतु है, इसे दुख होता है जीव को। ऐसा, ये बदलना कोई सुखकारी नहीं है, ये बदलना दुखकारी है। अभी सोएगा, सो करके सोता रहेगा, थक जाएगा, फिर उठेगा, उठ के फिर हाँ। भाग दौड़ी करेगा, फिर खाएगा, खाना छोड़ देगा, फिर कुछ और करेगा, फिर कमाएगा। बार बार क्यों बदलता रहता है भैया? कमाना अच्छा लगता तो कमाता रहे, खाना अच्छा लगता तो खाता रहे, सोना अच्छा लगता तो सोता रहे, बदलता क्यों है? क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक तरह चल नहीं सकता, और ये बदलाव है ना दुखकारी है, ये हमें सुखकारी लगता है। जब जीव ज्ञान दर्शन में बैठता है अपने, वहीं स्थिरता हो सकती है, इसके अलावा स्थिरता कहीं भी हो सकती नहीं है। केवल भवन को हो जाती है स्थिरता ऐसे। तो जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग कैसे कहते हैं? चैतन्य का अनुविधायी, अनुविधायी माने उसके पीछे चलने वाला, फॉलो करने वाला। किसको? चैतन्य को। किसको? चैतन्य को। चैतन्य माने क्या ठीक है, बताया था आ गया आपको? ऑफिस से एकदम से देखिए। म्यूट करो भाई, डिस्टर्ब है। म्यूट कर दो, कहाँ से आवाज आ रही है? चैतन्य ने क्या बताया था भी आपको? चेतन, चैतन्य, चेतना। चेतन माने द्रव्य, चैतन्य माने गुण, चेतना माने पर्याय। चेतन माने जीव, ज्ञान माने चैतन्य गुण, और जानना माने चेतना पर्याय। 3 चीजें, चेतन, चैतन्य और चेतना। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, और जानना उसकी पर्याय। पर्याय। इस तरह से 3 भेद बताए थे ना आपको। तो चैतन्य माने गुण का अनुरूप, गुण के अनुसार परिणाम करने वाला, चैतन्य का अनुविधायी। आप देखो, पति आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है, फॉलो करती है पति, क्यों? ये उसकी पत्नी है इसलिए। ऐसे ही ये, डिस्टर्ब नहीं, चलो बाहर जाओ। ये जो उपयोग है, ये किसको फॉलो करता है? किसको फॉलो करता है? चैतन्य को। क्यों? क्योंकि ज्ञान का परिणमन है, उसका नाम उपयोग है। ये ज्ञान गुण की सीमा को लांघता नहीं है, अपने गुण की सीमा को लांघता नहीं है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान के अनुरूप ही कार्य करेगी, अन्य गुणों के अनुरूप कार्य नहीं करेगी। चेतन की पर्याय चेतन होती हैं, और अचेतन की पर्याय चेतन। अचेतन होती हैं। चेतन की जो पर्याय होगी वो कैसी होगी? चेतन की पर्याय चेतन, 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 ऐसी चेतन की पर्याय होगी, हमेशा होगी। उसकी, उसके स्वभाव को लंघन नहीं करेगी। अपनी पर्याय जो है, क्या है, अपने आप का लंघन नहीं करेगी, इसलिए कहा चैतन्य अनुविधायी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग जो है, पर्याय जो है, वो ज्ञान दर्शन से विपरीत चल पड़े। मेरे मान, मुझे भैया बहुत समय हो गया चलते हुए हिसाब से, अब नहीं परिणाम करता, ऐसा नहीं होता है। तो क्या लिखा? चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य को फॉलो करने का परिणाम, उसको क्या बोलते हैं? उसको उपयोग बोलते हैं। तत्वा सूत्र का अधिकार नंबर 2। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं समझा के रहा हूँ आप लोगों को, या कुछ कंफ्यूजन, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं जी, आ रहा है। उपयोग समझ में आ रहा है ना? उपयोग कहते किसे हैं? ये सोना है, एक सोना द्रव्य लो, और सोने का मैं बताऊं उपयोग निकालना, उसको उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग क्या निकालोगे आप, ये बताओ। वो 1 लाख रुपए तोला है, या वो कुंतल पीलापन। है,
पीलापन, का उपयोग। पीलापन, चमक, नहीं, उपयोग क्या निकलेगा उसका, बताओ भाई, लगाओ फिर। उपयोग या तो ये है कि उसका अलग अलग जेवर बन गए। नहीं, वो भी नहीं है, वो उसका उपयोग नहीं है। वो स्वर्णत्व जो है वो उसका उपयोग है। स्वर्ण द्रव्य, स्वर्ण के पीला, गुण पीला आदि, और स्वर्णत्व उसकी पर्याय है। समझ में आया? ऐसे चेतना उसका गुण, चेतना जो है उसके पर्याय है, इस तरह से। तो चेतन का अनुविधायी, चेतन के अनुसार होने वाला द्रव्य का परिणमन, उसको बोलते हैं उपयोग। और ये कभी स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, स्वभाव से बाहर कभी नहीं जाता, ऐसा। तत्वार्थ सूत्र के अंदर अधिकार नंबर 2, उसके अंदर दिया है लब्धि और उपयोग भाव इंद्रिय के लक्षण हैं। क्या लिखा? लब्धि और उपयोग भाव इंद्रिय के लक्षण है। लब्धि माने प्राप्त करने की शक्ति, और उपयोग माने उसका प्रयोग करना। वो जो शक्ति प्राप्त जीव को हुई है, जैसे 5 इंद्रिय जीव है, कोई मन मिला हुआ है, और कान से सुन सकता है, नाक से सूंघ सकता है, अभी नहीं सूंघ रहा कुछ भी, शक्ति उसकी है, लेकिन उपयोग नहीं है उसका। अभी आप समझो, आंख से देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं ना अपन लोग, प्रयोग कर सकते हैं ना। आंख प्राप्त हुई, इसका नाम लब्धि। लेकिन देख, अब आंख बंद करे बैठे, नहीं नहीं देख रहे, मर्जी हमारी। तो जब उसका उपयोग करेगा तो उसको बोलेंगे उपयोग। और तत्वार्थ सूत्र के अंदर उसे भाविंद्र का लक्षण लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो अधिकार चल रहा है ना, वो 1 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, उसके अंदर अधिकार के अंदर लिखा है लब्धि और उपयोग का प्रकरण। 18 सूत्र है, लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय हैं, ऐसा। अनेक भेद हैं उपयोग के, शुभ अशुभ शुद्ध, 3 भेद हैं। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, ऐसे भेद भी हैं। शुद्ध अशुद्ध, ऐसे भेद भी हैं। अभिवीक्षाएं अलग अलग हैं सबकी। उपयोग यहां कह रहे हैं जीव का, क्या लिखा? जीव का लक्षण। क्या लिखा? जीव के लक्षण। जीव एक द्रव्य है, लक्षण चैतन्य है, और उसका अनुविधायी, उसको फॉलो करने वाला परिणाम, उसको क्या बोलते हैं? उपयोग। तो 3 चीज खड़ी हुई, जीव, जीव का लक्षण चैतन्य है, और उसके अनुसार परिणाम करने वाला ज्ञान दर्शन का कार्य, उसको बोलते हैं उपयोग। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जैन धर्म के अंदर अपने। इसी के द्वारा जीव की पहचान होती है वास्तव में। सर्वज्ञ देव हैं, आजीव द्रव्य हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हैं, सबकी पहचान कैसे होती है? यहाँ उपयोग लक्षण वाला जीव है, इसके द्वारा। उपयोग के कितने भेद हैं? कि उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग। सामान्य सत्ता, विशेष सत्ता, ये सब लोगों ने पढ़ी थी ना अपनी। ये फैक्ट्री का बटन दबाया और फैक्ट्री चलती है, और फैक्ट्री चलती है, बहुत बड़ा प्लांट चलने लगता है, पूरा पूरा घटर घटर प्लांट चलने लगता है। ऐसे जीव का उपयोग चल रहा है अंदर में, सब जीवों का। ये प्लांट ऐसा बंद नहीं होता, हमेशा उपयोग ही चल रहा है जीव का। या सर्वज्ञ देव हो चाहे केंद्रीय हो, सबका उपयोग काम कर रहा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि उपयोग काम, कषाय के काल में हो, भाई बहुत कषाय हो रही है, तो उपयोग काम करता नहीं करता? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है जानता कौन है? चेतन। गुस्सा गुस्से को नहीं जानता, क्योंकि गुस्सा पुद्गल है, और जीव की देखो तो एक समय की राख की पर्याय है। गुस्सा गुस्से को नहीं जानता। ये गुस्सा आ रहा है, ये कौन जानता है? ये उपयोग जानता है। मुझे मान आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, जानता कौन है? और मजे की बात देखो, क्रोध तो आके गया, चला गया। मुझे भाई साहब गुस्सा आया था बहुत तेज, 1 घंटे पहले बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा है अभी, अभी गुस्सा है, लेकिन उपयोग है। तो गुस्सा था, उस समय भी उपयोग था, गुस्सा चला गया, अब भी उपयोग है। तो उस समय भी उपयोग जान रहा था, और अब भी उपयोग जान रहा है। कंटिन्यूटी में कौन है? गुस्सा ही उपयोग। उपयोग का मतलब क्या हुआ? जो है जानना, जानना। जानना, ऐसा सिंपल है भाषा में कहा, जानना, जो चेतना, जीव देख रहा है, जान रहा, जैसा देख रहा जैसा भी है, मिल गया ना तो जानना हुआ। जानना। अब ये बताओ, उस समय गुस्सा आ रहा था, उस समय भी उसको जान रहा था, गुस्से रूप नहीं हुआ था। यदि गुस्से रूप होता तो खत्म हो जाता, यदि गुस्सा खत्म हुआ, वैसे उपयोग भी खत्म हो जाता। लेकिन गुस्सा खत्म हुआ, उपयोग खत्म नहीं हुआ। और अभी 1 घंटे बाद कहने लगा मुझे गुस्सा आ रहा था, तो इस समय ऐसा एक चीज थी
तो जान रही थी उस समय भी और अब भी। जो उस समय गुस्से रूप नहीं हुई थी, उस समय भी गुस्से को जानने वाली थी, और अब भी उस गुस्से को जान रही है कि गुस्सा आया था। वो कौन है? वो उपयोग है। कौन है वो? उपयोग। उपयोग, जानना, चेतना, सबका ना एक ही है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, सिंपल भाषा में कहो तो जानना। ये जानना और देखना इसका नाम उपयोग है। हाँ, जानना देखना इसका उपयोग। हालांकि देखना जो उपयोग दर्शन के उसमें यूज होता है, लेकिन देखना जो पर्याय है वो भी ज्ञान उपयोग की पर्याय है। वो दर्शन उपयोग की नहीं है। वो कह देते हैं दर्शन माने देखना, क्यों? दर्शन माने देखना नहीं है। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। यानी दर्शन माने, देखना जानना जीव का व्यापार है, यानी देखना जानना हाँ, जीव का व्यापार, उपयोग ये अच्छा शब्द है, व्यापार। उपयोग कहो व्यापार को, एक ही बात है, व्यापार। व्यापार करता है ना जी। आपका किन चीज़ का व्यापार है भाई साहब? हमारे कपड़े का व्यापार है, हमारा फलाने का व्यापार है, हमारा सोने का व्यापार है। जीव का व्यापार किस चीज़ का है? जानना, देख उपयोग। जीव काम देखना। किस चीज़ का करता है? क्या करता है जीव? क्या व्यापार करता है? वो व्यापार तो बंद भी कर दे। ये व्यापार तो ऐसा है कहीं बंद ना हो। एक इंद्रिय में चला जाए, पंच इंद्रिय में चला जाए, सिद्धों में चला जाए, लेकिन ये व्यापार कभी किसी जीव का बंद नहीं हो सकता। इस फैक्ट्री का ताला कभी लगने वाला नहीं है। ये फैक्ट्री चलती रहने वाली है। क्योंकि गुण हमेशा परिणमन करेंगे, बिना परिणमन करे गुण रह सकता ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर से जो जीव के अनंत गुण हैं, उसके अंदर से अनंत गुणों में से ज्ञान दर्शन गुण को अलग छाटा। किसको? अनंत गुण है जीव के, उसके अंदर से दो गुण दिए। कौन से? ज्ञान और दर्शन। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान माने विशेष प्रतिभास। इन दोनों को अलग दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर चेतना कहा जाता है जीव को, और इन दोनों के अंदर चेतना है, इसकी वजह से ही पूरा जीव चेतना कहा जाता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जो तो जीव का एक नाम चेतन है ना, चेतन जीव का नाम है। जीव का नाम चेतन, चेतन। वो दो गुण चेतन है मात्र जीव के, और बाकी गुणों की अपेक्षा देखोगे तो बाकी गुण अचेतन है। लेकिन ये चेतन है, इसलिए बाकी गुणों को भी चेतन कहा जाता है। लेकिन बाकी द्रव्य जड़ द्रव्य चेतन बन जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ चेतन जीव द्रव्य ही है। थोड़ी कुछ क्लास भारी है आज की, कि दोबारा समझेंगे तब समझ में आएगा। तो दर्शन और ज्ञान ये दोनों किसके भेद हैं? चेतन के। चेतन किसका है? जीव का। तो उपयोग के दो भेद कौन से हुए? दर्शनोपयोग और जानो। ज्ञानोपयोग। जीव द्रव्य एक, दो गुण दर्शन और ज्ञान, उसके दो पर्याय, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ऐसा हो। उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब कहते हैं दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? तो कहते हैं दर्शनोपयोग के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल केवल। दर्शन। ये तो पढ़ लेना अपन लोगों ने पहले चैप्टर में। पहले पहले उसमें आ गया था ना चैप्टर में, ये तो द्रव्य गुण पर्याय वाले में ही, कि दर्शनोपयोग के चार भेद हैं: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत तो मेरे ख्याल से भी है नहीं, बहुत पढ़ चुके इसके बारे में, है ना। चक्षु माने चक्षु से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। अचक्षु माने चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियों से होने वाला, बाकी इंद्रियों के ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। अवधि दर्शन माने अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। और केवल दर्शन माने, हाँ, केवल दर्शन माने केवल ज्ञान के साथ होने वाला प्रतिभा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, ललित जी को याद है। ऐसा होना चाहिए बस। मैं इसलिए रुक गया था कि मैं चेक करता हूँ कि जवाब क्या आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। केवल ज्ञान के साथ होने, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसका नाम केवल दर्शन है। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं भैया? ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 8 भेद आते हैं ज्ञानोपयोग के। पता है आप सब लोगों को? फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। और कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इसको विभंग ज्ञान ही बोलते हैं, विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान माने मिथ्या दृष्टियों को जो ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान होते हैं। या मति ज्ञान हो सकता है, शुद्ध ज्ञान हो सकता है, और अवधि ज्ञान भी हो सकता है, जो बहिरात्मा है। अवधि ज्ञान भी होता है कि हाँ, मिथ्या दृष्टि देव हो, मिथ्या दृष्टि नारकी हो, उसको अवधि ज्ञान भी होता है, लेकिन वो कुअवधि ज्ञान होता है। अब देव जान लेगा अपने बारे में, मेरे भव ऐसे थे, आगे भव में मैं ऐसा बनूंगा, तो उसे खोटी मान्यताओं से मिथ्यात्व का बंद करता है। शुद्धता नहीं है, बिगड़ जाता है वो।
मति ज्ञान पता ही है आपको। मति ज्ञान माने मति के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान, इंद्रियों इंद्रियों के और मन के द्वारा माध्यम से होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से द्वारा जाने हुए विषय के बारे में विशेष जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान। यदि आपने तत्व के बारे में सुना, पढ़ी क्लास सुनी आपने, वो चिंतन करना इसके बारे में बहुत, तो वो जो चिंतन हुआ वो क्या है? वो शुद्ध ज्ञान। इस शुद्ध ज्ञान का अंदर सम्यक दर्शन जीव को होता है। बारंबार तत्वों का निर्णय, तत्वों का चिंतन, उसके बाद शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। जो अवधि ज्ञान स्वाध्याय माने जो स्वाध्याय हो रहा है वो भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा हो रहा है। जो जान रहे हो, सुन रहे हो, शब्द सुन रहे हो, ये तो मति ज्ञान का विषय है। तो चिंतन चल रहा है वो शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का विषय है। वो जो याद कर रहे हो ना आप, जो याद हो रहा है वो भी मति ज्ञान का विषय है, क्योंकि स्मृति जो है वो मति ज्ञान का विषय है। लेकिन याद करना नहीं, उसमें हित अहित का चिंतन करना, उसमें क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जो उपयोग हो रहा है इस शुद्ध ज्ञान का। भाई ये जहाँ हालांकि जहाँ जहाँ ज्ञान का उपयोग हो, जहाँ ज्ञान का उपयोग हो वो शुद्ध ज्ञान है। नहीं, ज्ञान का उपयोग तो मति ज्ञान में भी होता है, कि मति ज्ञान उसमें नाम लिखा हुआ है ना, ज्ञान का उपयोग तो मति ज्ञान के अंदर भी होता है। मति उसमें तो ज्ञान के द्वारा मति ज्ञान के बिना जीव जानता नहीं है, लेकिन उस जानने के बाद विशेष जानना उसके बारे में और खुलासा करना, खोलना, डिटेल खोलना उसकी, तो शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। ये लगातार काम चलता रहता है अंदर में, बहुत तेजी से बदलता रहता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का काम चलता रहता है। एक चींटी गई खांड के पास, तो जाकर उसने चखा, और चक्कर के उसे मीठा आया, आनंद आया, स्वाद सूंघ के गई, वहां गई, स्वाद मीठा, तो लेके भागी उसको, ये मेरा हितकारी है, मेरा मेरा अच्छा करेगा। ये जो हित का चिंतन करता है ना, ये शुद्ध ज्ञान। जीव को धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत सा जीव तो धर्म के बारे में सुनता है, बेकार है, हटाओ, निकलो, बेकार, क्या पता क्या बात करते रहते हैं, वो कुछ पोस्ट मिल जाए उसको तो बेकार की बातें हैं। एक बहुत से जीव का टिक जाता है उपयोग उसका, ये क्या कह रहे, ये क्या कहना चाह रहे, तो सुनता है उन बातों को ध्यान से, वो जो शुद्ध ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञान माने द्रव्य क्षेत्र काल भाग की मर्यादा सहित, है ना, और द्रव्य क्षेत्र काल भाग की मर्यादा सहित क्या है, याद है किसी को? याद थी बताओ। द्रव्य क्षेत्र काल भाग की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। याद आए? इसमें पुद्गल का ज्ञान होता है केवल, इसका ज्ञान होता है इसके अंदर रूपी, रूपी शब्द है ना, रूपी द्रव्य पुद्गल, क्षेत्र कहीं क्षेत्र में रखा, कितने क्षेत्र में रखा हुआ है, उसका काल कितने काल तक जानेगा, आगे पीछे कौन कौन से भाव जानेगा उसके, इसकी मर्यादा सहित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब ने फोटो देखी अपनी पुरानी बचपन की, और हमें याद आ गया कि भैया मेरी फोटो तो मेरी है, तो अवधि ज्ञान हुआ है। तो भाई साहब ने कहा ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये मति ज्ञान है। हमने क्यों, ये तो पुराने समय की बात जान ली ना हमने, तो वो उन्होंने बताया कि वो स्पष्ट प्रत्यक्ष शब्द दिए हैं इसके अंदर। स्पष्ट प्रत्यक्ष माने आत्मा से होता है डायरेक्ट, वो मन से नहीं होता। अवधि ज्ञान किससे होता है? आत्मा से। इसके अंदर अवधि ज्ञान के अंदर मन की जरूरत है ही नहीं, और इंद्रियों की जरूरत है ही नहीं, सीधा आत्मा ज्ञान करता है अवधि ज्ञान से, डायरेक्ट कनेक्शन। ये प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है। मन पर ज्ञान भी ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भागी मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन पर ज्ञान कहते हैं। मन पर माने दूसरे के मन में बात जान ले, लेकिन दूसरे के मन की बात जो है ना वो जाने जो पुद्गल संबंधी होगी। जैसे होता है ना, क्या नाम बताया था सुबह शास्त्र में, सूर्य मित्र, तो उसकी अंगूठी खो गई फूल के अंदर, तो मुनिराज को याद आ गया, मुनिराज ने ध्यान से मैंने परियान से जान लिया कि ये क्या सोच रहा है, बता दिया उसको कि मुनिराजों को ही होता है, भावलिंग संतों को ही होता है मन पर ज्ञान, बाकी नीचे के में किसी को नहीं होता। आदिनाथ भगवान जन्म से कितने ज्ञान के धारी थे, बताओ जी? क्या जी? आदिनाथ भगवान जन्म से कितने ज्ञान के धारी थे? कार के ही होंगे। बतेश्वर और आपको बताओ जी, और बताओ जी, क्विज। आदिनाथ भगवान बचपन से कितने ज्ञान के धारी थे? 4 की ही होंगे, केवल ज्ञान तो बाद में ही हुआ ना।
बहुत बढ़िया, बहुत तालियां बजनी चाहिए सब लोगों के लिए। अभी बता रहा हूँ, मन पर्य ज्ञान मुनिराजों को होता है। अभी बता रहा हूँ, अभी बता के आया एक मिनट पहले ही। मानव प्रज्ञान तो हो नहीं सकता कहीं भी, उनके तो बचपन में हो नहीं सकता। हाँ, 3 ज्ञान के धारी। ये तो तीर्थंकर होते हैं, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि। और मन पर्य ज्ञान बाद में होता है, जब वे मुनि बनते हैं उसके बाद। उसके बाद दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं। और लास्ट में केवल ज्ञान, जो 3 लोग 3 काल को जानता है उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। मति ज्ञान है एक, वो मति ज्ञान जो ऊपर आया वो सम्यक दृष्टियों का है। नीचे कुमति ज्ञान आया, कुशुद्ध ज्ञान आया। ये ज्ञान के द्वारा क्या करता है, पुद्गलों को जानता है, टेंशन लेता है उनकी पुद्गलों की। धन कमाओ भैया, धन के बिना नहीं चल सकता। परिवार बढ़ाओ, परिवार पालो। ये बढ़ाओ, देश की सेवा करो। हैं, ऐसे ऐसे करो, जीवों को पालो, पूजा करो, पाठ करो, ऐसा करो। वो सब उसके द्वारा क्या करता है, दूसरे काम। पर द्रव्य का पोषण करता है, स्व द्रव्य को नहीं जानता। इसी ज्ञान के द्वारा स्व द्रव्य को जाने तो सुमति, और इसी ज्ञान में पर द्रव्य की साधना करे सो प्रशंसा हो जाए लोग के अंदर, बहुत भयंकर प्रशंसा हो जाए, बहुत प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब कर्मों के उदय के पर्याय हैं, ये इस जीव के पर्याय नहीं है। लेकिन ये क्या कर, इसी ज्ञान के द्वारा क्या करता है ये पर को साधता है, पर की साधना करता रहता है, पर को अपना मानता रहता है। तो इसी ज्ञान को बोलते हैं कुमति, कुश्रुत। और कुअवधि माने जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं कुअवधि ज्ञान। इस लोक के अंदर समस्त जीवों में से कुछ जीवों को छोड़ दो तो बाकी सबको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान ही है। सारे दिन पर में लगे रहते हैं। देह से त्याग कर दे, कपड़े तक छोड़ दे, लेकिन अपने को ये माने कपड़े छोड़ दिए, मुनि हूं मैं। ये नहीं मानता मैं जीव हूं। अरे तो जीव है कि मुनि है? तो जीव है कि श्रावक है? द्रव्यलिंग धारण कर लेता है, वो द्रव्यलिंग धारण करके सोचता है कि अब मुझे मोक्ष हो जाएगा। लेकिन बिना भावलिंग का द्रव्यलिंग कार्यकारी नहीं है। ये बात बराबर है। पहले द्रव्यलिंग होगा, पहले भावलिंग नहीं होगा। मुनि बनेगा तो पहले कपड़े उतरेंगे, बाद में भावलिंग होगा, ये बात पक्की है। लेकिन मात्र कपड़े उतारने से भावलिंग हो जाएगा ऐसा नहीं है। भावलिंग माने आत्मा की ज्ञान दर्शन की पर्याय, उसका नाम है भावलिंग। आत्मा को जानना, अपने आत्मा का निर्णय करना, ये कौन सा लिंग है? भावलिंग। तो क्या ऐसे नहीं सकता बिना द्रव्यलिंग के धारण करे जी मोक्ष पहुंच जाए? एक कोई आ रहा था, वो कह रहा कपड़े उतारने की जरूरत क्या है, ये तो अपने अंदर की बात है, हमने अंतरंग से आत्मा स्वीकार कर लिया तो मोक्ष हो जाएगा ऐसे ही। घोर मिथ्या दृष्टि है। अरे जिनके अंतर में वीतरागता होती है, 3 कक्षा चौड़ी का भाव होता है, उनके बाहर में कपड़े पहनने के भाव आते ही नहीं है। ऐसा है। कभी क्रिकेटर खेल रहा हो फील्ड के अंदर, बड़ा मैच हो, ऐसा भाव आता है कि सादे कपड़े पहने चला जाऊं खेलने के लिए, ऐसे चला जाऊं खेलने के लिए। खेलने तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ही खेल लेते हैं। कभी आता है भाव उसको? प्रोटोकॉल है कि नहीं है उसका? ऐसे ही मुनिराजों का मोक्षगामी का प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? 28 मूलगुण होने चाहिए, नग्न दशा होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन कोई ड्रेस मिलती है बाजार में ऐसे क्रिकेटर जैसी, 200-500 भी मिल जाती है ड्रेस, और कोई वो आईपीएल की ड्रेस पहन ले, क्रिकेटर की ड्रेस पहन ले और सोचे मैं क्रिकेटर हूं, तो उसे क्रिकेटर बन जाएगा क्या वो? नहीं। ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ये जिसको द्रव्यलिंग होता है, जिसको अंदर में आत्मा ग्रहण होता है और मोक्षकामी होता है, उसको बाहर में कपड़े आदि का पहनने का भाव भी स्वमेव नहीं आता। अब उपवास करके दुखी नहीं होता। अब दिन काटना मुश्किल, उपवास तो रख ले और दिन काटना मुश्किल पड़ रहा। अरे 24 घंटे का उपवास है यार, टाइम बार बार टाइम देखे और बार बार दिन देखे तो टाइम कैसे पास हो? अब भूख अंदर में कुन हो रही, और करे क्या तो बेचारा, आत्मा का पता नहीं है और टाइम काटता है, दुखी होता है। उपवास के नाम पर क्या होता है? दुखी रहता है उपवास का नाम। उपवास आनंद की क्रिया है कि दुखी रहने की क्रिया है? ये जो अपने आप व्रत बताए हैं, नियम बताए हैं, उपवास, गुणोदर, ये सब दुखी होने के लिए हैं कि सुखी होने के लिए हैं? सुखी होने के लिए, आनंद के लिए। लेकिन ये आता क्यों नहीं है? क्या बात कहने की नहीं है, बात प्रैक्टिकल प्रयोग धरते पर देखो। आता क्यों नहीं? पहली बात तो हम तो करते ही नहीं भाई साहब। छोड़ो तुम बात, हम तो कभी उपवास की करते ही नहीं है, कभी खाना वाना छोड़ते ही नहीं है।
अरे ये हमारे दिमाग में टेंशन चलती रहती है, खाना 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 खाना। अरे हमारे डैडी कहते थे कि मेरा नियम लेने का नियम है। हाँ, नियम ना लेने का नियम है। मतलब कमाल है। अरे ये तो उपवास था तो आनंद के लिए, लेकिन आनंद कब होगा? जब चैतन्य को जानेगा, भगवान की आराधना में चित्त इतना लग जाएगा, आत्मा की आराधना में कि उपयोग हटेगा नहीं। उसका नाम उपवास है। उपवास माने अपने निकट वास करना, इसका नाम उपवास है। उपवास, वास, वास करना कहाँ? आत्मा में वास करना, इसका नाम उपवास है। और वहां जब अपने में वास करता है तो खाने का उपयोग ज्यादा नहीं है, इसका नाम भारी उपवास है। अबे तो हमारा तो टाइम नहीं कटता जी। हम तो नियम ले ले, व्रत ले लें तो टाइम नहीं कटता हमारा तो। 10 दिन भी गिनेंगे, एक एक उल्टे कर गिनेंगे हम तो। भाई ऐसा नहीं है, जो चैतन्य की आराधना करते हैं उनके आनंद की फुलझड़ी झड़ती हैं। और जब झड़ियां झड़ती हैं तो उनको उपवास होता है। ऐसा है। तो लें कि नहीं लें, तुम ये बताओ। क्यों भाई? करे कि नहीं करे, बता दो हमें तो। कि करो, अभ्यास भी करो। एक चैतन्य के अभ्यास पूर्वक करो। ऐसा करने चाहिए, बराबर बात है। लेकिन कैसे? खाली व्रत के नाम के व्रत नहीं है, चैतन्य के नाम के व्रत हैं। पत्नी उपवास करती है करवा चौथ का, किसके नाम का? पति के नाम का। पति के नाम का। पति ना मर जाए। तो अपने यहाँ नहीं है, तो हम वैसे ही वहां की बात ले रहे हैं। ये कर किसके नाम का? पति के नाम का। तो उपवास करे किसके नाम का? चैतन्य के नाम का। चैतन्य को रखे फिर रख लो उपवास, कोई दिक्कत नहीं है। वो चैतन्य को रखे बिना उपवास करे, पति है नहीं और उपवास करे, तो क्या होगा? उपवास ही नहीं है, करवा करवा चौथ का उपवास रख ले और पति है ही नहीं उसका, तो क्या होगा? उपवास ही नहीं है वो। वो हंसी हंसी का पात्र बनेगा, और वो हंसी का पात्र बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर है। चैतन्य के लिए उपवास रखे, चैतन्य के लिए पूजा करे, चैतन्य के लिए पाठ करे, चैतन्य के लिए आराधना करे, तो सब पूजा पाठ सब सार्थक हैं। और बिना चैतन्य करे तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जिसे आत्मा का नहीं पता और उपवास आदि करे तो दुखी होता है, जैसे दिखाई देते हैं। माला फेरेगा तो माला पूरी कर लेगा, पाठ पढ़ेगा तो फटाफट पूरा कर देगा। क्यों? क्योंकि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। भूख लगेगा तो पेट पे पट्टी बांध लेगा। हाँ, वो दुखी होगा। पर किसी की बात नहीं, अपन लोग अपने परिणामों को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वास्तव में मेरे परिणामों की दशा क्या है। क्योंकि ये किसी को देखने का मात्र मार्ग नहीं है, ये अपने को देखने का मार्ग है। किसी के दोष देखने का मार्ग नहीं है, किसी को देखने का मार्ग नहीं है। अपने दोषों को देखकर दूर करके अपने को देखने का मार्ग है वास्तव में। आप लोग चैतन्य रूप देखें, चैतन्य निर्णय करें। और उपयोग अपने पढ़ लिया अपन लोगों ने आज, तो उपयोग का उपयोग करें, उपयोग का सदुपयोग करें। तो उपयोग को उपयोग से जोड़ें। उपयोग है उपयोग में, क्या कहा था लिखी? उपयोग है भी उपयोग में, ये है ना उपयोग नहीं क्रोधादि में। हाँ। क्रोध में उपयोग नहीं, कषाय में उपयोग नहीं है, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग के अंदर। इसलिए लिखा चैतन्य अनुविधायी। ये शब्द लिख देना आप, चैतन्य अनुविधायी। वो कषायों का अनुविधायी नहीं है, वो राग का अनुविधायी नहीं है। किसका अनुविधायी है? चैतन्य का। इसलिए उससे आत्मा की पहचान होती है, उस चैतन्य के अनुविधायी परिणाम से। एक अच्छा, स्टेप होता है। जैसे भाई हम कहते हैं जब जीव के अनंत अनंत गुण है, और अनंत गुण के बाद केवल दर्शन और ज्ञान की बात होती है, तो ऐसे और कौन कौन से गुण है जिनकी हम बात कर सकते हैं? कोई गुण नहीं है, केवल दर्शन ज्ञान की बात करो, इसके अलावा कोई गुण की बात नहीं करनी। सब गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे इसी के अंदर, सब इसी के अंदर नहीं, समाहित है। नहीं, जैसे अनंत गुण कहते हैं, हम कहने को होते हैं अनंत गुण है, तो अनंत गुण में से 10 20 30 कुछ तो गुण होंगे जो हाँ, शास्त्र। सुख सुख है, वीर्य है, 6 सामान्य गुण हैं, विशेष गुण है, बहुत सारे गुण है। पढ़ो, गूगल करो, और तो गूगल पे सब आ जाता है। निकालो जीव के गुण किसे कहते हैं, अपनी पहचान करो। चलो, निज निधि निज में बताई। यह अनंत उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो नमोकार। जय बोलो दक्षिण माता की। जय हो।
जय हो। जय धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 को जय जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जय सभी को जय